हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो? और मेरे प्यारे बच्चों, आप भी बताओ कैसे हो। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो क्या है कि साइंस के साथ साइंस क्या चीज़ है। ठीक है, तो लोग साइंस और धर्म, ठीक है, क्या चीज़ है। तो देखो बेटा, साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है लाइफ में। ठीक है, क्यों? देखो आजकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, इतनी तरक्की कर गई है, हर चीज़ के पीछे क्या है, साइंस चल रही है। ठीक है, तो फिर भी लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। कहते हैं नहीं, साइंस साइंस ने ये नहीं किया, साइंस ने वो नहीं किया, साइंस ने ये नहीं किया। ठीक है, साइंस बहुत कुछ कर रही है लाइफ में। अपने बच्चों को जितना हो सके साइंस की फील्ड में जाने के लिए क्या करो, प्रमोट करो। ठीक है, तो साइंस की फील्ड में अगर आपके बच्चे जाएंगे तभी हमारा देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख लो बाहर की कंट्रियों में सिर्फ क्या है, साइंस पे स्टडी करते हैं सभी बच्चे। ठीक है, तभी तो देश देखो, बाहर के देश कितने डेवलप है हमसे। ठीक है, और कितने गोल्ड मेडल ले रहा, तो हमारे इंडिया के पास एक गोल्ड मेडल भी नहीं आया। कहाँ से आएगा? क्योंकि लोग इंटरेस्ट ही नहीं, लोगों का बस एक ही इंटरेस्ट है जहाँ पे कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए अच्छी सी, और 30-40 हज़ार रुपये की, और उसके साथ उसकी एक अच्छी सी लड़की मिल जाए। बस उसके साथ जीवन क्या करते रहें, व्यतीत करते रहें। बस इतनी ही सोच है जहाँ के लोगों की, इंडिया के लोगों की। ठीक है, तो पर बाहर की कंट्री में क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजी पे, साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जाता है। बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी अच्छी तरह सिखाई जाती है, और फिर वो न्यू न्यू चीज़ें क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो तभी देश क्या करते हैं, तरक्की करते हैं। तो हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस को पीछे रखा है और धर्म को क्या किया, आगे कर दिया है। ये मानते हैं कि धर्म बड़ा है, साइंस छोटी है। ठीक है, धर्म का अपना अलग प्लेस है और साइंस का अपना अलग प्लेस है। ठीक है, जहाँ पे धर्म काम कर सकता है वहाँ पे धर्म काम करेगा, और जहाँ पे साइंस काम करेगी वहाँ पे साइंस काम करेगी। और युग में आप देखो, धर्म तो एक है पूजा। पूजा मीन्स भगवान की पूजा करना। और भगवान की पूजा जो आप करते हो, तो उससे क्या है, उस भगवान का हमारा रिलेशन है आत्मा और परमात्मा के साथ। ठीक है, भगवान का क्या रिलेशन है, हमारी आत्मा और परमात्मा के साथ। और जिस संसारिक के साथ भगवान का कोई रिलेशन नहीं है। लोग क्या करते हैं कि अपने संसारिक जीवन को भी भगवान के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी बच्चा कोई पास नहीं हो रहा, तभी भगवान के आगे मांगने लगते हैं कि मैं पास हो जाऊँ। क्योंकि भगवान का ये रिलेशन ही नहीं है हमारा। ठीक है, भगवान का रिलेशन है हमारा आत्मा और परमात्मा के साथ। ठीक है, जीवन में जो आप कार्य कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आपका बच्चा कोई बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा, तो कहते हैं इसकी पूजा कर लो, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। जैसे ऐसे ऐसे बच्चों को क्या गाइड किया जाता है। पर ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म का जो रिलेशन है आत्मा और परमात्मा के साथ, हमारे जो हम कर्म करते हैं डेली, उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, कर्म आप जहाँ जैसा करोगे, जितनी मेहनत करोगे, आप उतना ही कामयाब होंगे। ठीक है, जे नहीं मैं काम वर्क ना करूं, कर्म ना करूं, बस भगवान के आगे दूब वगैरह करता रहूं तो मैं पास हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चों। क्योंकि आपको इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये झूठे जो ला रहे हैं वो छोड़ दो, आप झूठी आशाओं पे रहते हैं। ठीक है, कि मुझे वो पास करवा देगा, मुझे ये पास करवा देगा, अगर मैं जहाँ लड्डू चाटूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, जहाँ ये करूँगा वो पास हो जाऊँगा, मैं ये सुखने करूँगा वो पास होऊंगा। इससे क्या होगा? ये तो भगवान का ऐसा रिलेशन हमारे साथ है ही नहीं है। भगवान का रिलेशन है आत्मा और किसके साथ, परमात्मा के साथ। पहले लोगों को ये समझना चाहिए। ठीक है, भगवान का रिलेशन किसके साथ है, आत्मा और परमात्मा के साथ। हमारे शारीरिक और हमारे कर्म का उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, हमें कर्म क्या करने पड़ेंगे, खुद ही करने पड़ेंगे जहाँ पे आके। ठीक है, तो ये बच्चों ऐसा मत किया करो कि आप सोचते हो कि हाँ मैं उसकी पूजा कर लूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, या मैं ये कर लूँगा वहाँ जाऊँगा तो पास हो जाऊँगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ आपको मेहनत करने से ही आपको मिलेगा। ठीक है, बाहर की कंट्रियाँ ऐसा कभी नहीं सोचती। वो धर्म को उन्होंने एक दिन रखा होता है, संडे को, बस उसी दिन क्या करते हैं, वो पूजा करने को जाते हैं। बाकी सारा दिन वो क्या करते हैं, अपने काम पे लगे रहते हैं। कोई साइंस पे, कोई किसी चीज़ पे सर्च कर रहा है, कोई जहाज़ के पुर्जे बना रहा है, मीन्स काम में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ धर्म, बस धर्म को क्या आ गया, मेरा वो घर में पहले बैठ रहे हैं ना, कहना कि भगवान मेरा वो काम कर देगा, जहाँ मेरा बाबा वो काम कर देगा, जहाँ मेरा गुरु वो काम कर देगा। ठीक है, ऐसी ऐसी लोगों ने क्या आशाएं रखी है। ठीक है, पर ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोई भी भगवान कभी नहीं चाहता आप अगर बैठे रहोगे तो भगवान आपको दे देगा सब कुछ, नहीं। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा ना।
ठीक है। तो पहले क्या करना चाहिए, कर्म करो, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है, फिर आप पास हो जाएंगे। ये झूठे दिखावे में मत रहो कि मैं वहाँ पे इतनी पूजा करूँगा तो मैं पास हो, इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊँगा, जहाँ मैं ये करूँगा मैं वो पास हो जाऊँगा, जब अगर मैं पास हो गया भगवान आपको 200 रुपये चढ़ाऊँगा, या मैं पास, या अगर मेरा ये काम हो गया मैं पैदल आपके दरबार में आऊँगा, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, मैंने कह दिया कि धर्म अलग चीज़ है, धर्म क्या चीज़ है, अलग है, उसका आत्मा और परमात्मा के साथ सिर्फ रिलेशन है, हमारे शारीरिक जीवन और हमारे डेली कर्म का उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। पहले ये समझो, आपको जीवन में कुछ भी करना है ना, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप देख लो फॉरेन के बच्चे छोटे छोटे क्या करते हैं, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी वो इतने सारे गोल्ड मेडल लाते हैं, ठीक है। अगर धर्म में इतनी पावर होती तो हमारे इंडिया के पास भी कोई गोल्ड मेडल आना चाहिए था ना, आया। सबसे ज़्यादा पूजा तो इंडिया में की जाती है, फिर हमारे पास क्यों नहीं आ रहे गोल्ड मेडल, तो उनके पास क्यों आ रहे हैं जो सिर्फ एक दिन सिर्फ पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये लोगों का डाउट है कि पूजा से ये मेरा ये काम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, अपने कर्म की तरफ ध्यान को। कृष्ण भगवान जी ने भी यही कहा है कि हमें सिर्फ क्या करना है, कर्म में करना है। उसने कहा है, ना मैं व्रत में हूँ, ना मैं नत में हूँ, ना मैं योग संन्यास में हूँ, हे इंसान मैं तो तेरे अंदर हूँ, ठीक है। कृष्ण भगवान ने खुद गीता में लिखा है कि ना तो वो व्रतों में है, ठीक है, किसी मैं व्रत रख लूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है। उसने प्रूफ किया, आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, उसमें उन्होंने लिखा है कि ना मैं व्रत में हूँ, ना मैं नत में हूँ, ना मैं योग संन्यास में हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मैं इतने व्रत रखूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, जब मैं इतने व्रत रखूँगा मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक है। उसने खुद ही कहा है कि भगवत गीता में ना व्रत में हूँ ना नत में, कोई यहाँ उसके लिए कोई नृत्य करोगे, जैसे गाना गुना जो गाओगे तभी कर देगा, ना व्रत में नत में ना योग संन्यास में, जब मैं साधु संत बन जाऊँगा ना मैं उसमें हूँ, मैं तो इंसान तेरे अंदर हूँ। भगवान आप सभी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या है, आत्मा, ठीक है। उसका रिलेशन सिर्फ क्या है, आत्मा से है, हमारे इस आउटर शरीर से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। बच्चों का बहुत एग्ज़ाम टाइम मैंने देखा कि बच्चों का बहुत सारा डाउट होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा मूर्तियों के आगे पूजा पाठ में लग जाते हैं, कर्म करते नहीं, बस पूजा पाठ, भगवान मेरा ये पास कर देना, भगवान मेरा ये कर देना, भगवान मेरा ये कर देना, ठीक है। भगवान क्या करेगा, कर्म आप कर नहीं रहे तो भगवान ने कोई ठेका ले रखा आपका, ठीक है। उसको और काम नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम है भगवान का, आपकी आत्मा और परमात्मा के साथ, बाकी उसका कोई भी काम नहीं है। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी ईमानदारी से, तभी आप क्या होंगे, कामयाब होंगे, ठीक है। तो बच्चों के ये बहुत सारा डाउट होता है बच्चों के अंदर कि मैं, चलो पूजा करना तो अलग बात है कि श्रद्धा अपनी, ठीक है, अपनी सभी की अपनी अपनी है, फिर भी सबसे बड़ा क्या है, कर्म है, कर्म योग सबसे बड़ा है। अगर आप कर्म कर रहे हो, हार्ड वर्क से कर्म कर रहे हो, ठीक है, और आप अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आप पक्का क्या होंगे, सफल होंगे, और भगवान भी आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। और आप खुद कर्म नहीं करोगे, सिर्फ भगवान के धूप बत्ती जलाते रहोगे, ठीक है, तो आप सोचोगे कि फिर मेरा सब्जेक्ट ये पास हो जाएगा या मेरा ये काम बन जाएगा, ये बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। फॉरेन को देखो यार, कितनी कंट्रियाँ डिवेलप है हमारी, देखो चाइना एडवांस चल रहा है, अमेरिका एडवांस चल रहा है, जापान देखो एडवांस चल रहा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं, साइंस पे ध्यान देते हैं। हमारे बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है। बताओ, हमारा इतना बड़ा परगवाल एरिया है, कौन इसमें साइंटिस्ट है कोई साइंटिस्ट? कौन किस चीज़ पे स्टडी कर रहा है, तो फिर कहाँ से आएंगी साइंस की रिसर्च, कहाँ से होंगी, ठीक है ना। तो जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, फिर कहते हैं चलो डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो डॉक्टर के पास सर्चें कहाँ से आएंगी, कोई सोच ही नहीं रहा उस पर। तो सभी चीज़ें फ़ॉरेन से हमें फिर मंगवानी पड़ती हैं, ठीक है। उनकी दी हुई टेक्निक को हमें जहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो आजकल की जो पीढ़ी है वो क्या कर रही है, यही काम कर रही है, धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ कम ध्यान दे रही है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को साइंस के फील्ड में लाने की क्या करो, कोशिश करो, ठीक है। तो अगर साइंस एडवांस होगी तो आपकी हर पीड़ा क्या होगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर क्या करेंगे, ठीक ना, अगर सच्चाई नहीं होगी किसी चीज़ पे तो डॉक्टर क्या करें, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, साइंस पे क्या करते हो, ध्यान दो, ठीक है। साइंस सी एक क्या है, म्यूजिक ऑफ क्या है, गॉड है। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, ठीक है। अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर कर देना प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय।